जागी तो नहीं? मैं समझ गया, मेरी रानी शर्मा गई। खैर है, आप आराम से बैठें, घर जाके घूंघट तो उठाना ही है। आप इस तरह सिमटी सिमटाई बैठी हैं, आपको गर्मी नहीं लग रही? माजूर चाहता हूं, आज बदकिस्मती से यहाँ का एसी खराब हो गया। ख्वाब भी पूरा हो सकता है बेगम साहिबा, आप नहीद को वापस बुला लें। आखिर वो आपकी बहू है। नाम न लो उसका मेरे सामने भी, उस मनहूस की वजह से भी इस घर का एक चिराग बुझ गया और दूसरा अपनी जिंदगी के मजार पर चलने के लिए रह गया। क्या तुम्हें तरस नहीं आता शाहिद की हालत पर? सब नजरों के सामने है बेगम साहिबा। जब भी छोटे साहब को इस हाल में देखती हूँ, मेरी नजरों के सामने वो नई बेचारी आ जाती है। अब उसकी बदनसीबी देखें कि घर में कदम रखा ही नहीं, पहले ही उजड़ गई। लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम तो नहीं। वो तो ठीक है बेगम साहिबा, उजड़ी हुई बेटी भी बाप के कंधों पर बोझ होती है। अब देखें ना, ये बेटी वाले भी कितने लाचार होते हैं। अब फिर वही बाप आज अपनी बेटी की फरियाद लिए आपके दर पे आया है, आप उसे न ठुकराएं। बेगम साहिबा, मैं उसे बुला लाऊं अंदर? मिलने में कोई हर्ज नहीं है बेगम साहिबा। जी अच्छा जी। आदाब बहन। बैठिए। आने की इत्तला तो करती होती। हिम्मत नहीं हुई। मैं 2 महीने पहले भी अपनी बदनसीब बेटी को लेकर आया था। मैं आपके सामने गिड़गिड़ाता रहा और वो बाहर गाड़ी में बैठी रोती रही। आज फिर ये अर्ज करने आया हूं कि आपकी बहू अपनी भूल पे बहुत नादिम है। आपकी बेटी की जरा सी भूल ने मेरे शौहर की जान ले ली। मेरे हंसते खेलते बच्चे को जिंदा तरगोर कर दिया। इससे पहले कितना खुश था मेरा बेटा। एक रोज अखबार लेकर मेरे पास आया कि अम्मी देखो, वहीद अपने कॉलेज में मौसीकी में फर्स्ट आई है। और फिर एक दिन पूछने लगा कि अम्मी आपकी बहू कैसी है? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल मेरे बेटे के ख्यालों की तस्वीर है। कितना हसीन महल बनाया था अपने ख्वाबों का मेरे बेटे ने, जिसे आपकी बेटी ने
कांच के टुकड़ों की तरह चकनाचूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया। शाहिद बेटा, जिंदगी इस तरह तो नहीं करती। आखिर कब तक तुम अपने आप को इस कमरे में कैद रखोगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। जमीन, इसे तुम ही कुछ समझाओ। कर दिया ना नाराज आंटी को। खैर कोई बात नहीं, चलो क्या याद करोगे, एक दिन और मजनू बने रहो। कल मैं अपने प्यारे से दोस्त को बाहर घुमाने देता हूं। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। हाँ जी जी मुंशी बोल रहा हूँ एबटाबाद से। जी जी मुंशी साहब। बेगम साहिबा जी, वो जंगल की कटाई शुरू हो गई है, तो शाहिद साहब को जरा भिजवा दें जी। मैं इंशाल्लाह शाहिद को अगले हफ्ते भेज दूंगी। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ओके। अरे शाहिद बेटा, हाँ, आओ ना बैठो। कहाँ गए थे बेटा? बस यूं ही बाजार तक। अच्छा किया तुमने, जरा बाहर निकला करो, दिल बहल जाता है। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये वो सरदर्द की गोलियां हैं। सरदर्द की गोली? दिखाओ, दिखाओ ना। नींद की गोली? तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? खुदा के लिए शाहिद बेटा, कुछ तो ख्याल करो अपना। खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे पापा का कारोबार कौन संभालेगा? आप फिक्र ना करें अम्मी जान, बस कभी कभी आधी गोली खा लेता हूं अपनी तबीयत ठीक करने के लिए। मुंशी जी का फोन आया था, बता रहे थे कि जंगलात की कटाई शुरू हो गई, और मैंने उनसे कह दिया कि शाहिद अगले हफ्ते पूर्वन आ रहा है। मगर अम्मी, तुम्हारे अब्बा का इतना बड़ा जंगलात का ठेका है, और अब तुमने ही तो संभालना है। पहले भी गए थे हमारे साथ बचपन में, और सारा सारा दिन अपने कमरे में बैठकर कहानियों की किताबें पढ़ा करते थे। हाँ अम्मी, मुझे सब कुछ याद है। हमारा छोटा सा घर हुआ करता था वहां। जब सुबह सूरज की पहली किरण मेरी खिड़की से अंदर आती थी तो सांसों की आवाज शुरू हो जाती थी। एक सुरीली आवाज। और एक बार तो उस आवाज को सुनते सुनते मैं बाहर चला गया। वहां पहाड़ के दामन में एक गार था, उसके पास एक खड्डर था, और वो आवाज उस खंडर से भी आ रही थी। आप जानती हैं अम्मी, वहां मुझे एक लकड़हारा मिला। उसने अपनी बेटी की कहानी भी सुनाई मुझे, जो झील में डूबकर मर गई थी। मुझे सब कुछ याद है। मगर शाहिद बेटा, ये तो गांव की मनगढ़ंत कहानियां हैं। नहीं अम्मी, ये हुआ जैसे कोई मुझे अपने पास बुला रहा है, और उन मोतिये की खुशबू से मेरा कमरा महक गया। और फिर मैंने अपनी आंखों से वो परी चेहरा देखा जो छुन छुन करता हुआ मेरे पास से गुजरा। हाँ अम्मी, वो तो मैं आया करती थी, और ये तो तू अपनी वही कहानी सुना रहा है, पूर्वन की रानी। आप नहीं जानती,
ये कहानी नहीं, हकीकत है। भूरभन की रानी, भूरभन की रानी है। भूरभन, भूरभन ही तो हकीकी दुनिया है, और इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ। कैसी बातें कर रहा है मेरे लाल? ये सब कुछ सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, और किताबों की दुनिया से बाहर निकल आओ, हकीकत की दुनिया में रहना सीखो। मरने के बाद रूहें आसमानों पर चली जाती हैं। अरे रूहों का जमीन पर क्या काम? चलो अब ये सब बातें छोड़ो और चलकर मुंह हाथ धो लो, फिर खाना खाते हैं। यहाँ पर कितना सुकून है, कितना मजा है। तुम सुकून की बात कर रही हो? मेरा डर के मारे सुबह से बुरा हाल है। वो क्यों? आज मैंने सुबह 2 मजदूरों को बातें करते सुना है कि इस इलाके में रूह फिरती है। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो, मुझे ना डराओ, मैं तो पहले ही रूहों से बहुत डरती हूँ। यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि रूहें होती हैं, और जिस जगह से उन्हें लगाव हो वहाँ वो जरूर आती हैं। सच? पता है, वो मजदूर कह रहे थे कि वो रूह जो है सुंदर नवाज के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तुम्हें क्या हुआ? शैला, खुदा के लिए रात को ये सफेद गाउन मत पहना करो, बिल्कुल रूह लगती हो। अच्छा, तो रूहों की बात तुम लोगों ने भी सुन ली। भाई इतनी खूबसूरत जगह पर रूहों का क्या काम? चलो सो जाओ।
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भूतबन। मुझे ले चलेंगे? जी हाँ, आइए आइए ना। आइए ना। मुंशी जी, जंगल से वही पुरसरार आवाजें सुनकर आ रहा हूँ। ओहो हो। रानी रानी रानी, सारी दुनिया हुई दीवानी। अरे दीवानी के दीवानो, मेरी बात मानो, इस रूह को सच ना जानो। मुंशी जी आहिस्ता बोले, आहिस्ता। अगर रानी की रूह ने आवाज सुन ली ना तो वो बुरा मनाएगी। देखो बाबा, क्यों हाथ धो के अपने रोजगार के पीछे पड़े हो? अभी शाहिद साहब पहुंच जाएंगे तो खड़े खड़े मुझे नौकरी से 1 2 3 कर देंगे। रू रू रू, किसी ने देखी भी है रानी की रूह? अरे बाबा आओ, शाहिद साहब पहुंचने वाले होंगे, आ जाओ जल्दी से। लीजिए, आ गया आपका भूतबन। मैं जानता था ये मेरी रानी की रूह थी। हाँ, रानी की रूह। कम ऑन शाहिद, यार रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हुई थी, हम ठीक करने के लिए उतरे थे, वो मौका पाते गए निकल गई होगी, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अच्छा चलो, अब सारी रात यहीं गुजारने का प्रोग्राम है क्या? चलो चलो चलो, भूख लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आ गए शाहिद साहब? शाहिद शाहिद, मुंशी साहब सलाम कह रहे हैं। हाँ मुंशी साहब, वालेकुम अस्सलाम। लगता है शाहिद साहब सफर से थक गए हैं। अरे नहीं मुंशी साहब, थका नहीं है, एक्चुअली ये कहीं और पहुंचा हुआ है। मुंशी साहब कैसे आप? बिल्कुल ठीक हूँ शाहिद साहब, सुबह से आपका इंतजार हो रहा है और अब कहीं जाके दीदार हो रहा है। खान साहब, भाई सामान उठा के अंदर बंगले में लेके चलो। मुझे ये बताइए कि हम वो सुंदर नवाज वाले बंगले में ठहर सकते हैं? सुंदर नवाज? खान साहब, सुंदर नवाज का नाम सुनते ही आप बदहवास क्यों हो जाते हैं? वैसे शाहिद साहब, उधर आपका फोन आया और इधर सुंदर नवाज में किराएदार आए, बल्कि किराएदारनियां। ओहो, कॉलेज की चंद लड़कियां। अरे मुंशी साहब, कॉलेज की लड़कियां? शाहिद, बड़ा अच्छा वक्त कटने वाला है हमारा। लेकिन ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं शाहिद साहब, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या मतलब?
वैसे लोगों का कहना है कि सुंदर नवास में एक रूह रहती है, वो जंगलों में घूमती है, झील में नहाती है और खंडर में जाके गायब हो जाती है। ओहो, ठीक कहते हैं लोग, बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुंशी साहब, चलिए मुंशी साहब सामान रखवाइए। आए खां साहब, सामान उठाए। लेकिन यहां का मौसम देख के मैं एकदम बिल्कुल फ्रेश हो गया। अच्छा यार, अब इसको छोड़, चल बाहर जाके कोई सैर करके आते हैं। ऐसा करते हैं, सुंदर निवास का चक्कर लगाते हैं, शायद कोई मिल ही जाए। नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा, कोई किताब पढ़ूंगा। यार, ये कोई किताब पढ़ने का मौसम है, चलना मेरे भाई। कहा ना तुम जाओ। ठीक है, ठीक है जनाब, आप यहां पर बैठकर अपनी रानी का इंतजार कीजिए, मैं बाहर जा रहा हूं। शायद मैंने साथ वाले कमरे में तुम्हारी रानी की रूह को घूमते हुए देखा है। क्या रानी? क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा, मैं अपनी आंखों से खुद देख कर आया हूं। जानते हो मुझे ऐसा मजाक पसंद है। ओ यार, मजाक कर कौन रहा है? तुम्हें यकीन नहीं आता ना? नहीं आ रहा ना यकीन? चलो चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। हेलो। हेलो, हम आपके साथ वाले कमरे में रहते हैं। पता ना, चीज को जमील कहते हैं। फिर तो आप हमारे पड़ोसी हुए ना? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। अब तो वक्त भी अच्छा कटने वाला है। मुझे फरजाना कहते हैं। लाहौर के हंगामों से तंग आकर यहाँ सुकून की तलाश में आई हूँ। उम्मीद है कि मेरे यहाँ रहने पर आपको कोई एतराज नहीं होगा। ये क्या बात हुई? भाई भला हमें क्या एतराज होगा? आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते। आपको तो कोई एतराज नहीं, लेकिन लगता है आपके दोस्त को अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, इसे क्या एतराज होगा? ये तो खुद मजनू बना हुआ है। वैसे भी उल्टी सीधी कहानियां लिखते लिखते बातें भी उल्टी करता है। क्या मतलब? अब आप सारी बातें यहीं पूछेंगी या? अब नहीं, आप आइए बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। गुड आइडिया। वैसे भी गर्मा गर्म कॉफी की बड़ी तलब हो रही है। तो और उस झील में एक रूह रहती है। रूह? अरे आप तो डर गई। वैसे आप शक्ल से डरपोक लगती नहीं। जी बिल्कुल, मैं वाकई किसी से नहीं डरती। गुड। डरपोक तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन वो क्या है कि
आपकी पिस्तौल से मैं भी डर गया था। ओह, वैसे थैंक्स फॉर द कप ऑफ कॉफी। ओके, यू वेलकम। नाइस मीटिंग यू। ओहो, जमील साहब अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? बस मुंशी साहब वॉक करने के लिए निकले हैं। आप तो जानते हैं कि हमारे मजनू मियाँ हमारे साथ जाना पसंद नहीं करते, इसलिए अकेले ही रवां दवा हैं। ओहो, अच्छा मुंशी साहब, एक बात तो बताएं, ये फरजाना कौन है? अपनी तो समझ में नहीं आता कौन है, कहां से आई है, मगर है बहुत खतरनाक। खतरनाक? वो कैसे? जमील मियाँ जंगल में जहां लोग कहते हैं रानी की रूह घूमती है, वहां पर बड़े बड़े जवानों की दिन में जाते हुए भी रूह जाती है, लेकिन ये वहां पर रात के अंधेरे में चक्कर लगाती है। लेकिन करती क्या? यही तो ना समझ में आने वाली बात है। वैसे मेरी माने तो इससे जरा दूर ही रहा करें। सोचते हैं, ठीक कह रहे हैं जी, चलता हूं मैं। बेहतर। शाहिद, शाहिद मियाँ, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों से देख के लग रहा है कि तुम रात भर ठीक तरह सोए नहीं। हाँ, बस यही एक अजीब कश्मकश में मुब्तला रहा। कश्मकश? कैसी कश्मकश? वो रानी का बीच सड़क में हमें मिलना, धुंध में, और फिर अचानक उसका गायब हो जाना। कम ऑन शाहिद, क्या हो गया तुम्हें? यार उस दिन हमारी गाड़ी कई दफा खराब हुई है, हम ठीक करने के लिए उतरे होंगे, वो पीछे से निकल गई होगी। तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? और मुझे लगता है कि एक दिन तुम मुझे भी पागल कर दोगे। नहीं जमील, तुम ये सब नहीं समझोगे, कभी नहीं समझोगे। यार लो चाय भी आ गई थी। कहां सब किधर रह जाते हैं, आप चाय भी ले आया करें। ये पकड़ चाय भी। लगता है रानी की रूह जंगल से निकल आई है। शाहिद, शाहिद मेरी बात सुनो। हेलो शाहिद, शाहिद, आप भी आज ना मनूज खबरें सुनाया करो। कहाँ जा रहा है तुम्हारा दोस्त? जंगल की तरफ। जंगल की तरफ? रोको उसे। क्यों? उसकी जान खतरे में है, रोको उसे। अब उसे कोई नहीं रोक सकता।
शुक्र है रात तो खत्म हुई। प्लीज वो रू वाली बहस मत शुरू करो, मैं पहले ही रात को सोई नहीं। अगर मुझे पता होता कि यहाँ ये सब कुछ है तो मैं कभी भी ना आती। तुम लोगों ने फिर से वही किस्सा शुरू कर दिया। कई बार कहा है कि इस कहानी में कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ गांव वालों ने झूठी कहानी बना रखी है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं तो कहती हूँ कि हम किसी और जगह पे अपना बंदोबस्त कर लें। सोचा था तुम लोगों को यहाँ लाके एंजॉय करेंगे, मगर तुम लोगों ने तो मामला ही खराब कर दिया। लगता है वो आ रहा है। कौन? वो रूह नहीं, जीता जागता इंसान है। ओह, वो स्मार्ट बॉय। प्लीज तुम लोग यहीं बैठो, मैं उससे जाके मिलती हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, बगैर इजाजत के यहाँ आ गया। जी कोई बात नहीं, आइए ना। दरअसल मैं खुद नहीं आया, एक अनजानी सी कशिश मुझे यहाँ खींच कर लाई है। बचपन में यहाँ आके ठहरा था। ये जो सामने कमरा है ना, इसी में, इस कमरे से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता है। आप? जी मैं शाहिद हूँ। डोंट टेल मी, आप वो राष्ट्रीय शाहिद है ना? आप जानती हैं मुझे? 4 साल पहले मैं और मेरी एक सहेली इसी कमरे में ठहरे थे। जानते हैं क्यों? आपका अफसाना पढ़ के, पूर्वन की रानी। पूर्वन की रानी? यहाँ आकर मालूम हुआ कि वो कहानी नहीं, हकीकत है। उसी हकीकत को तो तलाश करने आया हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर जा सकता हूँ? जी आइए मेरे साथ। 4 साल पहले मैं और मेरी सहेली इसी कमरे में रहती थी। क्या तुमने भी वो देखा जो मैंने देखा? किसी का चेहरा तो नहीं देखा, मगर मौजूदगी जरूर महसूस की है। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही होता जैसे आपने अपनी कहानी में लिखा था। हर चौथी रात को सुरीले साजों की आवाजों के साथ वो इस खिड़की के रास्ते सफेद लिबास में लिपटी हुई अंदर आती है और पूरे कमरे में मोती की महक फैल जाती है। वही तो है मेरी रानी। ये तस्वीर कहां से आई? इस बंगले में एक कमरा ऐसा है जो हमेशा बंद रहता है। मैं ये तस्वीर वहीं से उठा लाई हूं। ये देखिए, नीचे रानी का नाम लिखा हुआ है। और ये रुमाल भी मैं उसी कमरे से उठा लाई हूं।
आज मैं ये रात मालूम करके रहूंगा। मिस फरजाना, वो फिर मोतिये का हार बन गई। मैं इन बातों से नहीं डरती। मुझे नहीं पता ये ड्रामा क्यों खेला जा रहा है, और इसका तुम्हें पता चला है। ये लड़की जरूर कोई फूल खिलाएगी। कौन? हम जमील। आप? खैरियत तो है? आप मुझे देख के डर क्यों गई? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझ फरजाना बात ये है, मैं अकेला बैठा बहुत बोर हो रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आपके हाथ की बनी हुई कॉफी पी जाए। आई होप कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। बिल्कुल नहीं। आज आपके दोस्त नजर नहीं आ रहे। कहाँ है वो? कुछ मालूम नहीं। वैसे मिस फरजाना, मैं सोच रहा हूं कि उसे वापस ले जाऊं। क्यों? मुझसे अब उसकी हालत संभाली नहीं जाती। मैं उसकी मां से वादा करके आया था कि उसे एक नया शाहिद बनाऊंगा, लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। क्या मतलब? पहले तो मैं शाहिद की बातों को मजाक समझता था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पे कोई भटकती हुई रूह है। वो रूह नहीं है, बल्कि वो तो एक चालाक औरत है जो किसी मिशन के तहत यहाँ पर आई है। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगे। वैसे मिस फरजाना, आप भी मुझे रानी से कम पुरस्कार नहीं लगती। जमील साहब, मैं कोई रूह नहीं हूं, बल्कि जीती जागती लड़की हूं। और वो भी ऐसी लड़की जिसे देखकर जीने को दिल करे। छोड़िए ना जमील साहब, आप भी किन फिल्मी बातों में पड़ गए। हाँ, कभी लाइए ना अपने दोस्त को, मिलकर बैठेंगे, कॉफी पियेंगे, गपशप करेंगे। मुझे लगता है मिस फरजाना कि आपको मेरी कंपनी अच्छी नहीं लगती। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके दोस्त भी जरा परेशान रहते हैं। हम सब मिलकर बैठेंगे तो जहन बदल जाएगा उनका। ओके, मेरे हत्थे चढ़ गया तो मैं जरूर ले आऊंगा। वैसे आपके दोस्त हैं बड़े क्यूट। मुझे फिर इजाजत, फिर मिलेंगे। बाय। क्यों शैला, चला जाए? हाँ चलो। शुक्र है इन रूहों की दुनिया से कुछ देर के लिए बाहर तो निकले। चलो थोड़ी देर के लिए बेफिक्री का सांस तो लेंगे ना। चलो फिर चलते हैं।
अरे वाह मिस फरजाना, आपका निशाना तो बिल्कुल 007 जैसा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पिस्तौल भी उसी की है। 007 तो नहीं, पर उससे कम भी नहीं। और शाहिद साहब, आप क्यों हैरान हो गए? जी नहीं, हैरान नहीं हो रहा, ये देख रहा हूं कि आपका निशाना वाकई बहुत पक्का है। अमूमन लड़कियों का निशाना इतना पक्का नहीं होता। थैंक्स। शायद तू भी कमाल करते हो यार, लड़कियों से ज्यादा पक्का निशाना किसका होता है? ये गोली किसने चलाई? रानी, रानी कहाँ हो तुम? किसको आवाजें दे रही हैं? आपने भी देखा? यहाँ देखा आपने? किसको? रानी को। लगता है आप पागल हो गए हैं शायद साहब। और आप ले जाइए अपने इस मजनू को यहाँ से। आप नहीं जानते, इन जंगलात के निजाम बहुत मालिक है। न जाने यहाँ कैसे कैसे रास्ता है। और इन राजों को जानने का एक ही नतीजा होगा। जानते हैं क्या? क्या? मौत, सिर्फ मौत। शायद खुदा के वास्ते यहाँ से चलो। अरे जान है तो जहान है, चलो। रानी, यहाँ गोली किसने चलाई? जिसने भी चलाई है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। चलो चलो मेरे साथ।
गुड मॉर्निंग मजनू साहब। उठिए जनाब, सुबह हो गई है। ओ गॉड, फिर गायब। आए, क्या करूं मैं, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा जहां मर्जी जाए, मुझे क्या। मेरे करीब और रानी, ये देखकर मेरे तखय्युल को जिंदगी मिल गई रानी। मेरे करीब आओ, मेरे करीब और। नहीं नहीं, मुझे मत छुओ। कहीं ये ठंडक तुमसे तुम्हारी जिंदगी ना छीन ले। मैं इसी ठंडक को अपने अंदर समा लेना चाहता हूँ। क्या तुमने मुझे पहचान लिया है? तुम हाँ, मैं वही हूँ। तुम्हारी महक तो बचपन से मेरे दिलो दिमाग सब कुछ याद है। क्या तुम इस जगह पे मिलना भूल गए? ये जगह? हाँ, इसी जगह पर तुम बैठे कई घंटों मेरा गाना सुना करते थे। ये तो मेरा रुमाल है। तुम्हें कहां से मिला? ये रुमाल मुझे सुंदर नवाज से मिला। वहां तुम्हारी तस्वीर भी लगी है। हाँ, वो तस्वीर तुमने खुद अपने हाथों से बनाई थी। नहीं, मैं तो मुसव्वरी नहीं जानता। मैं तो सिर्फ कहानियां लिखता हूं। तो क्या मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी? नहीं, मुझे छोड़ना मत। जब तक तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ जाता तो मुझे छोड़ नहीं सकोगे। मैं यूं ही भटकती फिरूंगी। लेकिन रानी, मैं कब तक यूं? रानी, 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 भेड़ियों की आवाजें सोने नहीं देती और तो और अब तो गोलियां भी चलने लग गई हैं। मैं तो यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती। मैंने भी अपने कानों से लोगों को कहते सुना है कि इस कमरे में सचमुच रूह रहती है। इस रूह का कोई क्या बिगाड़ेगा? जरूर हम में से कोई एक कम हो जाएगी। हाँ, कहती तो वैसे तुम सच हो। खुदा खुदा करके तो मंगनी हुई है। अभी तो एक ख्वाहिश भी मेरी पूरी नहीं हुई। तुम लोगों ने इस कहानी को अपने ऊपर तारी कर लिया है। कभी देखा भी है उसको?
पर धड़का तो लगा रहता है ना। किस बात का? कहीं हमारे पीछे ही ना पड़ जाए। खाम खा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। भाई ये सिर्फ एक कहानी है, हकीकत नहीं। सुनो, इस दूरबीन ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो जो खंजर है ना, वहाँ हमारा घर था। मैं और बाबा वहाँ रहते थे। पता है, जब सावन में जंगल में कोयल कूकती थी तो हमारे आंगन में मोर नाचते थे और मैं गाना गाती थी। बाबा कहते हैं, रानी बेटी तू तो सचमुच पूर्वबन की रानी है। तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं, तुम वाकई पूर्वबन की रानी हो। तुम जानती हो, मुझे बचपन से तुम्हारी तलाश थी। मैंने भी तो इतना अरसा तुम्हारा इंतजार किया। रानी, ये इंतजार कैसे खत्म होगा? तुमसे दूर रहना अब मेरे लिए नामुमकिन है। हमारा मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्यों रानी? मुझे लगता है हमारे दरमियान कोई आ गया है। हमारे दरमियान? कौन? कौन आ गया हमारे दरमियान? हमारे दरमियान जो भी आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। सच? हाँ रानी, सच रानी, सच कह रहा हूं। मिस फरजाना, लगता है आपको उस रूह ने काफी परेशान कर रखा है। क्या कह रहे थे आप? वो रूह तो गायब हो जाती है और अपने पीछे। जी, अपने पीछे पैरों के निशानात और अपने प्यार की निशानी मोतिये का हार छोड़। कोई है आपके पास मोती का हार? जी, वो तो मजनू मियाँ के तकिए के नीचे पड़े हुए। मसूफ सोने से पहले उनको सूंघते रहते हैं और फिर आलमिरवा में पहुंच जाते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं उस रूह के घर तक पहुंचकर ही दम लूंगी। मैं जानती हूँ कि आलमे अरवाह को रास्ता किधर से जाता है। मिस फरजाना, आलमे अरवाह को रास्ता जहां कहीं से भी जाता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये रास्ता सीधा मेरे कमरे को जाता है। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। गुड नाइट। ये किताब कहती है कि जब इंसान मर जाता है तो बस मर जाता है और किस्सा ही खत्म हो जाता है। और उसकी रूह किधर चली जाती है? आसमानों में, और जिंदा लोगों को तंग भी नहीं करती। अब बस भी कर दो, हर वक्त एक ही किस्सा लेके बैठी रहती हो।
प्लीज दरवाजा मत खोलना। या अल्लाह, आज की रात खैर से गुजर जाए तो मैं 2 नफल पढ़ूंगी। मैं तो बाबा 10 पढ़ूंगी। देखो, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, प्लीज कोई ड्रामा ना करना। तुमने ये गोली क्यों चलाई? जिसे तुम एक रूह समझते थे, वो एक खतरनाक औरत थी। मर गई बेचारी को। नहीं, रानी कभी नहीं मर सकती। क्यों? उसने आबे हयात भी रखा है क्या? रानी तो एक रूह है, और रूह को कभी मौत नहीं आती। तुम्हारे जुनून ने तुम्हारी अकल पर पर्दे डाल दिए हैं शायद। तुम हकायक को कभी नहीं देख सकते। किसको कत्ल करने का प्रोग्राम बना रही है मिस फरजाना? हफ्ता हुआ वो लड़कियां भी यहां से जा चुकी हैं। सुंदर नवाज वैसे वीरान पड़ा हुआ है, हर तरफ खामोशी खामोशी है। और वो रूह भी गायब हो चुकी है। तुम नहीं समझो। मैं समझूं या ना समझूं, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि वो रूह नहीं थी, वो रूह परवर थी। या हो सकता है कि वो उन्हीं लड़कियों में से कोई एक हो। पहले मैं भी यही समझती थी। तो फिर अब आपकी तफ्तीश क्या कहती है मिस CID? वो रूह अभी तक यही है। क्या रूह? जंगल के दाएं तरफ जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के दामन में बहुत से गार हैं, जो बहुत सी झाड़ियों में घिरे हुए हैं। जानते हो वहां मैंने क्या देखा? क्या? उसके पैरों के निशान, जैसे कि वो अभी अभी यहां से गुजरी हो। ठहरो। ये मुझे गार के पास से मिला। इसी मुसीबत की वजह से मेरे दोस्त की हालत गैर होती जा रही है। रोज बरोज उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो पागल ही ना हो जाए। उसके गायब हो जाने की वजह से अजीब हाल बना लिया है उसने। न खाने का पता है, न सोने की परवाह, बस पागलों की तरह से जंगलों में ढूंढता फिरा है।
तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। आखिर तुम्हें मेरा इस कदर ख्याल क्यों है? तुम ये सब किस लिए कर रही हो? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे लिए एक फरेब है, मगर मेरे लिए एक हकीकत है। क्या हुआ? ये सब कुछ क्या है? ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? आंटी, शुक्रिया तो आप इस मिस सीआईडी का करें जिसने इसकी जान बचाई है।
बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें लेने आई हूं। आप खामखा मेरी फिक्र कर रही हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन अभी कुछ दिन और यहां जाने वो कौन सी मनोज खड़ी थी के लिए आए हैं। बस अब जल्दी से आप इसे घर ले जाएं और भाभी को घर बुला लें और ये खत्म करें। अरे मुंशी साहब, मैं तो आप ही की तरफ आ रही थी। अच्छा, वो शाहिद साहब का एड्रेस चाहिए। ये ले जी। शुक्रिया। एड्रेस तो मैंने लिख दिया है, इसका करना क्या है? बस यूं ही एक तोहफा भेजना है उन्हें। बिल्कुल ठीक हो इंस्पेक्टर साहब, किधर को चढ़ाई है? कहीं ये सवारी मेरी तरफ तो नहीं आई है? आप ही से काम है मुंशी जी। इत्तला मिली है कि आपके इस इलाके में कोई गैर कानूनी कारोबार हो रहा है। मेरा मतलब है मनशियात की स्मगलिंग। मनशियात की स्मगलिंग? और एक औरत यह काम कर रही है। ओहो, औरत? चंद रोज पहले सुंदर नवास में कॉलेज की कुछ लड़कियां आके ठहरी थी। उन्होंने वापस जाके सारी तफसील लिख कर भेजी। मालूम होता है जैसे वो किसी औरत की निगरानी करने यहाँ आई थी। ओहो हो। 24-25 साल की खूबसूरत औरत है, गोरा रंग, तीखा नाक नक्शा, बड़ी बड़ी आंखें, कद तकरीबन 5 फुट। अगर आपको कोई इतला मिले तो पुलिस स्टेशन जरूर बताएं। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, उसकी असल पहचान तो मैं बताना ही भूल गया। वो हमेशा सफेद लिबास पहने, बालों में मोतिये के फूल लगाए होती है। ठीक है जी। हाय मजनू दी ग्रेट, हाउ आर यू टुडे? यार अब तो तसव्वुरात की दुनिया से बाहर निकलो। तुम्हारे लिए एक बड़ी जबरदस्त किस्म की खबर लेके आया। कैसी खबर? भाई यही कि मैंने रानी का सारा चक्कर समझ लिया। तुम कहना क्या चाहते हो? ये कहना चाहता हूं कि वो एक स्मगलर थी और छुपकर जंगल में रह रही थी। जब उसका राज फाश होने लगा तो वो गायब हो गई। नहीं, रानी गायब नहीं हुई। रानी तो वही है, वो वहां पे मेरा इंतजार कर रही है। बेटा, ये तुम्हारा पार्सल आया है।
रानी, ये रानी ने मुझे भेजा है। मैंने तुम्हें कहा था ना, रानी, रानी मेरा इंतजार कर रही है वहां पे। मुझे वहां जल्द अज जल्द जाना होगा। रानी, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम रानी? आज मैं तुम्हारे पास अपनी जिंदगी का सौदा करने आया हूं। मैं तुम्हें जिंदगी तो ना दे सका, लेकिन खुद को मार के तुम्हारे पास पहुंच सकूंगा। आज मैं अपनी जान ले लूंगा ताकि मेरा और तुम्हारा मिलाप हो सके। किसको रानी, किसको मरना चाहिए था? तुम्हारी बीवी को, जो खामखा तुमसे ब्याह दी गई। अब तुम्हें उसे यहाँ लाना होगा, बगैर घूंघट उठाए, उसी जगह जहां मैं डूबकर मरी थी। तुम्हें उसे डुबोना होगा मेरी खातिर। शायद फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। हमेशा के लिए? हाँ, इस तरह तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। लेकिन रानी, मैंने तो कभी अपनी बीवी की सूरत तक नहीं देखी। जरूरत ही क्या थी? मैं 14वीं की रात को इस झील में डूबकर मरी थी, और अब आने वाली 14वीं की रात को तुम्हें अपनी बीवी को इसमें डुबोना है मेरी खातिर। अगर तुम इस इम्तिहान में हार गए तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे, और अगर तुम जीत गए तो हमारा मिलन होके रहेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूंगा। बस हर हाल में हमारा मिलन होगा। हाँ, हमारा मिलन होगा। होके रहेगा। और जब तुम अपनी बीवी को उस झील में फेंक चुको तो इसी जगह वापस आ जाना। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। आपको जिस स्मगलर औरत की तलाश थी, मैं उसका पता बताने आई हूं। तशरीफ रखिए। आपकी तारीफ। आपको आपके काम से मतलब या मेरे नाम से? अपने काम से, और इसीलिए आपके नाम से भी। जी, रेहाना नाम है मेरा। खूब, रेहाना। एक्चुअली मैं सुकून हाउस में ठहरी हुई हूँ और शायद आज वापस चली जाऊं। क्यों, कोई मसला है वहां? कल रात में छुप छुपाकर जंगल के उस गार में दाखिल हुई जहां वो स्मगलर औरत अपना गैर कानूनी सामान रखती है, और उसने मुझे देखा और देखते ही मुझ पे गोली चला दी। देखिए, मेरा हाथ भी जख्मी हो गया। वेरी सैड। बस मैं
आपको यही बताने आई हूँ कि वो औरत चौधरी की रात को इससे भी ज्यादा संगीन जुर्म कर। कैसा जुर्म? कौन? चौदहवीं की रात को भला डेट क्या होगी? मेरा ख्याल है 6 जून। ये देखिए मिस रेहाना, मैंने भी 6 जून के सफे पर खतरे का निशान लगाया। इत्तला मिली है कि कुछ लोग सरहद पार से कुछ मंशियात लेकर आ रहे हैं और एक औरत भी उनके साथ है जो उनकी साथी है। हमारा प्लान तो उस औरत को साथियों समेत गिरफ्तार करने का था, लेकिन लगता है अब हमें अपना प्लान बदलना पड़ेगा। मुझे इससे क्या, मेरा काम था आपको इत्तला करना, आगे कार्रवाई करना तो आप ही का काम है। जी हाँ, वो औरत गिरफ्तार हो चुकी है। अंकल, जो कुछ भी हुआ आप उसको तकदीर का लिखा समझकर भूल जाइए। बस मैं आपके पास नाहीद को लेने आया हूं। शायद बेटा वो तो ठीक है, मगर बहन जी भी साथ आ जाती तो बहुत अच्छा होता, मेरी बेटी का मान बढ़ जाता। आप फिक्र ना करें, जब मैं नाहीद को हनीमून से लेकर वापस लौटूंगा तो अम्मी के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। वो तो ठीक है बेटा, मैंने कहा ना, आप फिक्र ना करें। आप अपने दामाद को मायूस लौटाना चाहते हैं। जो ख्वाब मैंने देखे हैं आप उन्हें मिटाना चाहते हैं। नहीं बेटा, हरगिज नहीं। नाहीद तुम्हारी अमानत है, तुम जब चाहो उसे इस घर से लेके जा सकते हो। तो बस फिर ठीक है, आप अपनी दुआओं में नाहीद को मेरे साथ रुखसत कर दीजिए। ठीक है, मैं उसे लेकर आता। रानी, अब कोई भी ताकत मेरे और तुम्हारे मिलाप को नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। जाओ बेटा, फी अमान अल्लाह। बाबूजी, बाबूजी बंगले में नहीं ठहरेंगे? हाँ हाँ, मैं अभी झील से वापस आ रहा हूं।
अपने शौहर के लिए क्या कर सकती है? अगर तुम मेरी जिंदगी चाहती हो तो ये शायद साहब, आपके साथ एक औरत थी, मैं पूछ सकता हूँ वो कौन थी? मेरी बीवी। कहाँ गई वो? झील में। फरदाना साची कहती थी शायद साहब, मैं आपको आपकी बीवी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो हम दोनों जिस कश्ती में सवार थे वो अचानक डोलने लगी और नाहीद ने घबराकर पानी में छलांग लगा दिया, वो डूब गई। मैंने कुछ नहीं किया। नामुमकिन, मेरी बेटी डूबकर नहीं मर सकती। इसी साल कॉलेज में उसने तैराकी में पहला इनाम जीता है। कॉलेज के 20 मीटर तालाब में तैर रहना और बात, और 2 मील चौड़ी झील को तैर कर पार करना कोई खेल नहीं। थकन से निराल बेचारी नाहीद किनारे तक तो पहुंच गई, मगर पहुंचते ही मर गई होती तो मिस्टर शाहिद इस वक्त जेल की 4 दीवारी में होते। कहाँ है मेरी बच्ची? आज सुबह जब मैं घर से निकला तो बिस्तर पर बैठी मेरी बीवी को मशहूर अफसाना निगार शाहिद जमाल का मशहूर अफसाना पूर्व की रानी बड़े मजे ले लेकर सुनाती थी। और जवाब नहीं शाहिद साहब आपका। 21वीं सदी में रहते हैं और कहानियां लिखते हैं लैला मजनू के जमाने। बहुत खुशनसीब हैं आप। आपको अल्लाह ने ऐसी बेटी दी जो लाखों में एक है, और शाहिद मियां आपका भी जवाब नहीं, जो ऐसी बीवी को पाकर भी एक साए के पीछे मारे मारे करते। नहीं नहीं, वो साया नहीं है, वो तो हकीकत है। मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे ख्यालों की देवी, रानी, मेरी रानी। नहीं शाह साहब, आप जैसे अदीबों ने औरत को बहारों के नगमे, सितारों की किरणें, फूलों की खुशबू और न जाने क्या क्या बना रखा है। आप भूल जाते हैं कि वो भी आपकी तरह इंसान हैं। उनके होंठ मुस्कुरा सकते हैं, उनकी आंखें आंसू बहा सकती हैं, उनके पांव ठोकर भी खा सकते हैं। फिर आप उस बेचारी को देवी क्यों समझ बैठते हैं? बहुत खूब, आपने नाहीद की सहेलियों ने कहा अदा कर दिया, और मैं आप ही की मदद से ये गुत्थी सुलझा पाया। अब वक्त आ गया है, रास्ते से भटके गए मिस्टर शाहिद जमाल अब असल रास्ते पर आ गए हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा शाहिद साहब। ख्यालों की देवी को भूलकर उस औरत को अपना ले जो जिंदगी की साथी बन चुकी है। रानी की रूह की बिपता तो आप देख ही चुके हैं। अब किसी नाहीद के आंसुओं की दास्तान भी सुन लीजिए। ये महक, ये आप लोग महसूस करेंगे, ये मेरी रानी की महक है। वो जब भी आती है तो वो रानी, मेरी बेटी, मेरी बहू रानी, रानी, तुम आ गई रानी। देखा, मैंने आप सब लोगों को कहा था ना, ये मेरी रानी है।
रानी तो कब की मर चुकी, उसकी रूह तो जंगलों में अपने जमाल को ढूंढ रही है। उससे आपको क्या सरोकार? मैं तो आपकी ठुकराई हुई नाहीद हूं, जिसने आपकी मोहब्बत हासिल करने के लिए खुद को रानी की रूह बनाकर पेश कर दिया। आपको रानी पसंद थी ना? जी हाँ, वही नाहिद जिसका दिल आपने घूंघट उठाने से पहले ये कहकर तोड़ दिया था कि आप उसे रानी के रूप में देखना चाहते हैं। मैं रानी कैसे बन जाती? जी तो चाहता था अपने घूंघट में घुटकर मर जाऊं। आपको तो पूर्वन की रानी पसंद थी ना? अगर मैं वो ना निकलती तो क्या करते आप? सेहरे की हर लड़ी नागिन बनकर डसने लगी, घूंघट कफन बन के रह गया, सांस लेना दुश्वार हो गया। हमारे प्यास के बुरा हाल हो रहा था। एक घूंट पानी का भी ना मिला तो दम हमेशा के लिए घुट जाएगा। बंद डब्बे में दम घुटने लगा। सुहाग की पहली रात कितनी रोमांचक थी। दिल खौफ से डूबा जा रहा था। दिल चाहता था कि मर ही जाऊं, क्योंकि मेरा शौहर किसी और को देखना चाहता था। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और मैं पानी पीने के लिए नीचे उतरी। जो ही पानी का गिलास मुंह से लगाया, गाड़ी चल पड़ी। मैं गाड़ी के पीछे भागने लगी, मगर गाड़ी तेज होती गई। मेरी मंजिल मेरी आंखों के सामने ओझल होती गई। मेरा जख्मी दिल चीखने लगा, क्यों दौड़ रही हो? किसके पीछे? क्या रानी बन सकोगी? रानी बन सकोगी? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। इसलिए कि आपको एक धोखे से प्यार था। अगर आपको एक लड़की से प्यार भी होता। रानी की रूह। ये रूह नहीं तो तुम्हारी भाभी। भाभी भाभी बहुत डराया आपने। कहाँ चक्कर लगवाए जंगल के इसको इतने। दोस्त, अब तेरी कहानी मुकम्मल हो गई।